हाय सो ये वीडियो है मेरे सभी फीमेल सब्सक्राइबर्स के लिए, मैन कैन ऑल्सो वॉच। तो कल मेरे एक बहुत ही घनिष्ठ अच्छे एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड से बात हो रही थी। उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास डेली कितने सारे क्वेरीज आते हैं फ्रॉम यंग वुमेन एंड गर्ल्स कि क्या उनके पति गवर्नमेंट सर्विसेज में होंगे क्या, जिसके ऊपर मुझे आई हंसी और मुझे कन्ने कमेंट बेस्ड ऑन 3 पॉइंट्स। द फर्स्ट पॉइंट बीइंग कि भाई इट्स 2025, फेमिनिज्म इज बैक इन फैशन, feminism has reached its post-modernist era, and today we women have enough opportunities, sanitation, and we have enough accessibility to good affordable education both online and offline. तो उस केस में अगर आप एज अ वुमेन हु इज स्टिल इन 2025 आर रैटलिंग कि मेरे को एक गवर्नमेंट जॉब वाला पति चाहिए, तो बहन गेट दैट बैग योर सेल्फ, गेट दैट जॉब योर सेल्फ। पर सेकंड पॉइंट जिसके ऊपर मुझे फ्लैग आएगा वो ये है कि अमीक्षा, व्हाट अबाउट इनविजिबलाइज्ड पेट्रियार्की, अबाउट दैट सटल वे थ्रू विच मिसोजिनी इज reinforced even on women who have government jobs or who are already are employed। और इसका आंसर भी यही होगा कि टुडे एज वुमेन ये अब हम औरतों का, बिकॉज आप चीज़ समझिए कि जो ओप्रेसर्स हैं यानी कि जो मिसोजिनिस्ट मेन हैं, जो हमारे ओप्रेसर्स हैं, हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो हमें आए और हमें इमेंसिपेट करके चले जाएं। ये हम औरतों पे यानी कि हम ओप्रेस्ड को ही मिलके हिजमनाइज होना होगा, हम सबको मिलके अपने आप को एजुकेट करना होगा और पेट्रियार्की को डीपली स्टडी करके उसके हर छोटे बड़े इफेक्ट्स को समझ के एक दूसरे को सपोर्ट करना होगा, एक दूसरे के लिए चैनल्स क्रिएट करने होंगे, फोरम्स क्रिएट करने होंगे, ताकि हम एज वुमेन बेहतर लड़ पाए पेट्रियार्की से, और ये भी एजुकेशन के थ्रू ही होगा। तीसरा पॉइंट आता है अबाउट द रॉन्ग वेज वी वुमेन परसीव अबाउट मैरिज। ये 2025 आ गया है मेरी नारियों, और समय आ गया है कि हम मैरिज के फाउंडेशन को स्टेबिलिटी से हटा के लव पे लाएं। बिकॉज स्टेबिलिटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि स्टेबिलिटी इज़ हाईली मटीरियल इन नेचर, और मटीरियल ऑब्जेक्ट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उनके अंदर अपने खुद का कोई इमोशनल स्टांस नहीं होता है, वो बस आपके अंदर रैदर अपने परसेप्शन के थ्रू कुछ इमोशनल फेटिश क्रिएट कर रहे होते हैं, बट इन रियलिटी उनके अंदर नेचुरली कुछ अपने तरफ से नहीं होता है। बट प्यार में ये पूरी पूरी ताकत होती है कि वो आपको बदल के एक बेहतर इंसान बना दे, हो सकता है आपकी कॉन्शियसनेस को रीच कर दे, बिकॉज प्रेम एक बहुत बड़ी फीलिंग है। और बहुत ज़रूरी है कि ना सिर्फ हमारी शादियाँ बट हमारा रिलेशनशिप्स विद अवर पेरेंट्स, हम औरतों के रिलेशनशिप्स और औरतों के साथ और मर्दों के साथ, बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ, इनफैक्ट नेचर के साथ, ये सबके साथ प्रेम का भाव होना चाहिए। और प्रेम के भाव में ये कंडीशनैलिटीज़ नहीं होती हैं जो आप स्टेबिलिटीज़ के साथ अटैच कर रही होती हैं। सो इफ़ यू आर अ वुमन, work for yourself, work for independence, work for love, because love is extremely rebellious and only the most rebellious can deal with that independence.